मैं सौम्या मिश्रा और आप देख रहे हैं मौलिक शक्ति। ईडी सीबीआई के गलत इस्तेमाल को लेकर लगातार विपक्ष केंद्र सरकार पर निशाना साधता है। पिछले दिनों पश्चिम बंगाल के कुछ नेताओं पर जितनी तेजी से ईडी और सीबीआई के छापे पड़े, उसके बाद कई तरह के मनमुटाव शुरू हो गए, कई तरह के बयानबाजी किए गए और एक दूसरे को लेकर कई गलत शब्दों का इस्तेमाल भी किया गया। इस सब के बाद मामला जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट में यह बात कही गई कि ईडी और सीबीआई का गलत इस्तेमाल हो रहा है, तो पिछले समय भी कोर्ट ने कहा था कि नहीं, ये गलत नहीं है। लेकिन इस बार सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर केंद्र सरकार को फटकार लगाते हुए कहा है कि आखिर क्यों ईडी का गलत इस्तेमाल हो रहा है। इनडायरेक्टली जो बात कोर्ट ने कही है वो डायरेक्टली बीजेपी सरकार को चुभने वाली है। लेकिन आखिर कोर्ट ने ऐसी कौन सी बात कही है वो हम आपको खबर में बताएंगे आगे। दोस्तों, पिछले दिनों किस तरीके से राजनीति ईडी और सीबीआई को लेकर गरमा रही थी ये हम सभी ने देखा था। लगातार नेताओं पर ईडी और सीबीआई के छापे पड़ने लगे थे। जब भी कुछ होता था तो ईडी के छापे पड़ने लगे, सीबीआई के छापे पड़ने लगे। कोई भी चुनाव हो, वो लोकसभा के चुनाव पिछले वर्ष के रहे हो या फिर इस वर्ष आने वाले चुनाव को लेकर पहले से ही ईडी और सीबीआई के छापे लगवाने शुरू कर दिए गए हों, पिछले 5 राज्यों के चुनाव हो या फिर किसी भी तरह का कोई भी ऐसा माहौल, जब केंद्र को लगता है कि वो वीक पड़ रही है तो वो कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ती ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करने से जिससे कि उनको कोई घाटा ना हो जाए। और इसी सब के मद्देनजर अब सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस जारी की, कुछ ऐसी बातें कही जो इनडायरेक्टली कही गई लेकिन डायरेक्टली बीजेपी को चुभने वाली है। मैंने आपको पहले भी बताया। जरा खबर में देखिए, हिंदुस्तान की एक खबर है जहां पर लिखा गया है कि यह तो बस शुरुआत है, इस देश का क्या होगा। ईडी, सीबीआई और विपक्ष के टकराव पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर सख्ती दिखाते हुए ये बात कही है कि आखिर इस तरह का माहौल जब अभी से है तो बाद में क्या होगा। किस तरह का माहौल जो है वो ईडी और सीबीआई के जरिए डर का माहौल तैयार किया गया है। जो चीज जांच पड़ताल के लिए जो बनाई गई थी उसे एक शस्त्र बनाकर चला रही है केंद्र सरकार। आखिर क्यों? क्या वो कोई शस्त्र है? क्या वो उनकी अपनी जो है वो कोई अपनी प्रॉपर्टी है ईडी और सीबीआई? लगातार विपक्ष ने इसे लेकर कहा भी था कि ईडी और सीबीआई तो उनके गर्लफ्रेंड है, कि मतलब एक घर वाली और एक बाहर वाली, इस तरह के कई तरह के बयान भी दिए गए थे जो उस वक्त बहुत ही खराब थे और उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया था। मगर तब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि नहीं, ईडी और सीबीआई इस तरह के कामों के लिए नहीं होते हैं और इस तरह की चीजों को ला करके आप समय ना बर्बाद करें कोर्ट का। लेकिन अब कोर्ट ने खुद सख्ती दिखाई है, सुप्रीम कोर्ट ने इसे लेकर सख्ती दिखाई है। देखिए कि आखिर खबर में क्या लिखा गया है। परिवर्तन निर्देशालय और केंद्र अनुशासन ब्यूरो सीबीआई के साथ विपक्ष शासित राज्य सरकारों के बीच पिछले दिनों टकराव की कई घटनाएं सामने आई। इस बढ़ते टकराव के कारण कई महत्वपूर्ण मामले अटक गए हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी इसका संज्ञान लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि निष्पक्ष और पारदर्शी जांच विफल न हो, इसके लिए एक तंत्र की आवश्यकता है। जस्टिस सूर्यकांत और केवी विश्वनाथ की पीठ ने कहा कि यह मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है और अगर सरकारें इससे निपटने के लिए सुझाव नहीं देती है तो अदालत इस पर निर्देश तैयार करेगी। सीधे तौर पे जो है सख्ती दिखाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर इस पर केंद्र सरकार कोई नहीं निर्णय लेती है इस तरह की चीजों को रोकने के लिए, इस तरह के जो लगातार ईडी और सीबीआई के गलत इस्तेमाल हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट को इसमें हस्तक्षेप करना होगा। सुप्रीम कोर्ट को इसके लिए निर्देश जारी करने होंगे जो शायद बाद में केंद्र सरकार को पसंद ना आए। कई बार होता है कि केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट के फैसले समझ में नहीं आते हैं, या तो समझ में नहीं आते हैं या पसंद नहीं आते हैं, तो उन्हें बदलाव करने के लिए कोशिश की जाती है, जबरदस्ती उसमें बदलाव कर दिया जाता है। और उसके बाद सवाल ये उठता है कि क्या केंद्र सरकार को लगता है कि वो न्यायपालिका से ऊपर है? क्या न्यायपालिका उच्चतम न्यायालय से केंद्र सरकार खुद को ऊपर समझती है, जो जब भी कोई निर्णय आता है उसके विपक्ष में ये खड़े हो जाते हैं और अपना निर्णय कैसे न कैसे थोप ही देते हैं। और इसी को देखते हुए, इसी के मद्देनजर सख्ती से इस बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि या तो इस पर कोई निर्देश जारी किया जाए वरना फिर हम निर्देश जारी करेंगे।
दोस्तों देखिए आगे खबर में क्या लिखा गया है। इसमें लिखा गया है कि शीर्ष अदालत ने ईडी के एक अधिकारी से जुड़े रिश्वतखोरी मामले को सीबीआई को ट्रांसफर करने की ईडी की याचिका पर बृहस्पतिवार को सुनवाई कर रही थी। इस अधिकारी को तमिलनाडु सतर्कता एवं भ्रष्टाचार रोधी निर्देशालय डीवीएससी ने रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया था। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने इस मामले में तमिलनाडु सरकार को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह का समय दिया है। दरअसल ये एक तमिलनाडु का केस चल रहा था। उस वक्त रिश्वतखोरी के मामले में जो ईडी के एक अधिकारी थे उनको लेकर ये मामला चल रहा था, जिसके बाद इस पर चर्चा की गई और इसी चर्चा के बीच केंद्र सरकार को ये सख्ती दिखाई गई है। केंद्र सरकार से कोई ये निर्देश दिए गए हैं। देखिए कि आखिर आगे खबर में क्या लिखा गया है। दोस्तों पिछले दिनों हमने देखा था किस तरीके से पश्चिम बंगाल में जो है ईडी और सीबीआई का जो काम था वो इतना तेजी से एक्टिव हो गया था कि लगभग सभी अधिकारियों पर ये एक्शंस लिए जाने लगे थे। ये सभी लोग, इसमें कई नेता भी शामिल थे, वो वहां के टीएमसी के नेता हो या फिर और भी अन्य पार्टियों के नेताओं पर भी लगातार टारगेट करने की कोशिश की गई थी, जिसके बाद सारा विपक्ष इसके खिलाफ एक साथ खड़ा हो गया था। ऐसे में राज्य सरकारों द्वारा केंद्र सरकार के खिलाफ याचिकाएं भी दायर की गई थी, जैसा कि मैंने आपको बताया भी कि किस तरीके से इसके मद्देनजर याचिकाएं दायर की गई थी। और इससे पहले भी यह मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था। ईडी की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने उस वक्त कहा था कि अधिकारी की रिपोर्ट नहीं कर सकते, लेकिन जांच केंद्रीय एजेंसी को सौंपी जानी चाहिए। यानी जिससे पहले का मामला था अभी अधिकारी पर रिश्वतखोरी को लेकर, उसको लेकर तुषार मेहता का कहना है कि वो जांच एजेंसियों को देना चाहिए, जिसके बाद ईडी और सीबीआई के कामों को लेकर के सवाल उठाए गए और तब उन्हें सख्ती से काम करने के निर्देश दिए गए हैं और इसी सब को लेकर ये सारी चीजें हो रही हैं। दोस्तों इसे लेकर कपिल सिब्बल ने भी कुछ कहा है, जरा देखिए कि आखिर उन्होंने क्या कहा है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने तमिलनाडु सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और अमित आनंद तिवारी से सुनवाई की अगली तारीख तक रिश्वत मामले की जांच आगे नहीं बढ़ाने को कहा है। जब पीठ ने मेहता से पूछा कि क्या ईडी ने भी रिश्वत लेने के आरोपी अधिकारी के खिलाफ मामला दर्ज किया है, तो उन्होंने सकारात्मक जवाब दिया और कहा कि एजेंसी भी उनके खिलाफ जांच करना चाहती है। लगातार इस अधिकारी को लेकर के ये जब मुद्दा उठाया गया तो उसी मुद्दे के बीच में केंद्र सरकार पर ये सवाल उठाए गए। अगर ये मुद्दा शायद नहीं जाता कोर्ट में रिश्वतखोरी का, तो एक बार फिर से ये मुद्दा नहीं उठाया जाता ईडी सीबीआई का। ईडी सीबीआई के जो एक्शंस है उसको लेकर किसी तरह का कोई भी मतलब स्ट्रॉन्ग जो है वो पॉइंट नहीं उठाया जाता, स्ट्रॉन्ग डिसीजन, सख्ती नहीं दिखाई जाती वहां पर कोर्ट द्वारा। और जब सख्ती नहीं दिखाई जाती तो एक बार फिर से इन लोगों को मौका मिल जाता, सरकार को ये मौका मिल जाता कि वो लापरवाही दिखाएं, वो अपनी मर्जी से जो मन करे वो मनमानी करे, तानाशाही करे ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करके। दूसरी बार की ये सख्ती है जब सुप्रीम कोर्ट ने दिखाई है, शायद तीसरी बार कोई बड़ा एक्शन और निर्देश भी सामने आ जाएगा, मगर इस बार फिर एक बार वार्निंग देकर छोड़ दिया गया है केंद्र सरकार को। कहा गया है कि ईडी और सीबीआई के अधिकारियों पर जो इस तरह के मामले चल रहे हैं उन सबको मद्देनजर कोई बड़ा निर्देश दिया जाए और जिस तरीके से काम कर रही है उस पर भी सख्ती दिखाई जाए। इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए मौलिक शक्ति।